अस्सलामुअलैकुम। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आईटी प्रोफेशनल की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री इन आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएगी, आपका कितना सैलरी पैकेज होगा, आपने किस तरीके से इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जॉब पोर्टल बनाना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड आईटी प्रोफेशनल इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि OEC मतलब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और करप्शन पाकिस्तान के थ्रू की गई है। जॉब टाइटल की बात की जाए तो एप्लीकेशन एनालिस्ट की जॉब है। बेसिक सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको 1200 मतलब एक 12,152 रुपये SAR मतलब आपको दिरहम दिए जाएंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी अगर आप इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर दें 125152 SAR टू PKR जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास लाखों में होपफुली यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी शो हो जाएगी। मेजर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जो भी प्रोवाइड वगैरह करनी है तो आपको इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज बैकअप स्टोरेज, आपको डिवाइसेस इंक्लूडिंग टाइप ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ फिजिकल एंड द विचुअल ड्राइव्स अलॉन्ग विद द डिस्क स्टोरेज टारगेट आपको लाजमी चीज़ें आनी चाहिए। यूनिक्स और विंडो इंस्टॉलेशन आपको लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा आपको डेटाबेस बैकएंड वगैरह का सारा काम आना चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 45 साल तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस इन आईटी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नंबर सेकंड पैरा इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। इसकी भी जो सैलरी की बात की जाए तो 12,055 रुपये SAR बन रही है। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस और ड्यूटीज़ की बात की जाए तो आपके पास इंटरनेट का आपको सारा शेयर पॉइंट वगैरह आना चाहिए। नेटवर्किंग का काम, 5 साल का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपकी एज है वो 45 साल है, उससे कम होनी चाहिए। बैचलर्स ऑफ साइंस इन आईटी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस को आपने यहाँ से पढ़ लेना है। एनुअल मेरिट इंक्रीज़ आपको दिया जाएगा 40%, आपकी जो सैलरी वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। एनुअल एयर टिकट आपको इकोनॉमिक क्लास का भी दिया जाएगा। हाउसिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें फुल फर्निश और फ्री यूटिलिटीज़, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर एक चीज़ फ्री दी जाएगी। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड, फ्री बस सर्विस आपको दी जाएगी फ्रॉम हॉस्पिटल टू अकोमोडेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब आपकी हर एक चीज़ फ्री होगी। आपको लीव्स दी जाएगी, एनुअल लीव दी जाएगी, पोस्ट लीव दी जाएगी एंड हॉलीडे लीव दी जाएगी जो ठीक है 63 जो कि आपको 63 डेज़ पर कॉन्ट्रैक्ट ईयर का होगा। आपको उसके अलावा आपको मेडिकल केयर, फुल मेडिकल केयर एंड इमरजेंसी डेंटल एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने OEC की वेबसाइट के थ्रू करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपने OEC मतलब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट करप्शन, ठीक है, फुल फॉर्म, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर और इनका ईमेल एड्रेस भी आप इनमें प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा आपने 1,000 रुपये का चालान पे करना है, जो कि आपने HBL के किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी तरीक़ेकार बताऊंगा। यहाँ पे आप सबके एक सवाल में माइंड होगा, आप सबके माइंड में एक सवाल होगा कि वाई OEC मतलब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट करप्शन। ठीक है, मतलब इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का यही इदारा क्यों चुना है, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1976 में। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखना चाहते हैं तो इनकी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनकी कोई सी रब्ता वगैरह करना चाहते हैं तो इनकी ये वेबसाइट वगैरह भी इनको जो अवेलेबल है, जो कि भी मैं आपको विजिट वगैरह करवाऊँगा। और इसके अलावा ये ओन ट्रैवल एजेंसी भी है, जो कि OEC ट्रैवल के नाम से है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 24 मई 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने अभी चलते हैं हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने चलान किस तरीके से पे करना है। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना OEC.government.pk। जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हमारा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। हमने जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का बनाया है, जो कि सऊदी अरब में स्टाफ नर्स की भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी, आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, चलान किस तरीके से पे करना है और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, वो हमने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आप वो भी स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वो वाली वीडियो लास्ट में देख लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो नज़र आ जाएगी। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है जो कि IT प्रोफेशनल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लें। जिससे आप एडवर्टाइजमेंट के बटन पे आएंगे तो ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप सबके लिए डाउनलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको रीड करके बताई है।
चलान दोनों का सेम ही है, चलान प्रोसीजर वगैरह आप चाहे तो यहाँ से हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लें, चलान आपने किस तरीके से पे करना है वहाँ पे मैंने डिटेल में बता दी है। ठीक है, आपने सिंपली क्लिक है टू अप्लाई के बटन पे दबा देना। जब जैसे इस पे दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टाइप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मेरा अकाउंट लॉगिन है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट लॉग आउट किया है तो मेरे पास अगर मैं बैक आ जाऊँ इसको, ठीक है, आप सबके लिए जैसे हम बैक आते हैं तो मैं क्लिक है टू अप्लाई के बटन पर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू टाइप इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। टोटल 2 वैकेंसीज़ की हैं, ठीक है, मतलब जॉब्स 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी है, एप्लीकेशन एनालिस्ट और इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए मैं किसी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया। जैसे अप्लाई नाउ का बटन पर दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे जॉब डिटेल, इंडस्ट्री वगैरह क्या है, रोल क्या है, मेरी सैलरी कितनी होगी, जॉब पोजीशन, एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, रेफरेंस वगैरह आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, अगर आपने कोई भी बैचलर्स की है, मास्टर्स की हुई है तो इन्होंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शेयर की हुई है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आप बोथ जॉब है ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो ठीक है, ये बैचलर्स डिग्री का नाम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। जेंडर किसके लिए, फीमेल के लिए, यहाँ भी हर एक चीज़ मेंशन है। ठीक है, मैंने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया। जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने खुद को पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपने अपना CNIC नंबर, देन आपने अपना दोबारा CNIC नंबर इंटर कर देना है। फिर आपने अपना छोटी पासवर्ड इंटर करना है जो कि छोटी ABC बड़ी ABC में होना चाहिए और उसमें साइंस वगैरह भी ऐड हों ताकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए। उसी तरीके से फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर भी दे देना है। अच्छा, मोबाइल नंबर आपने लाजमी एक्टिव देना है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगी। फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस एक्टिव दे देना है। फिर उसके बाद आपने क्रिएट योर अकाउंट पे दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देन आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपना बेफॉर्म नंबर जो आपका CNIC नंबर और आपने अपना पासवर्ड इंटर कर देंगे तो आपने सिंपली लॉगिन पर दबा देना है। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि यूज़र इज सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप किया होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिन आपने अपने वालिद साहब का नाम, आप जेंडर मेल या फीमेल आप वो इंटर कर दें। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप शादीशुदा हैं यानी आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपका CNIC नंबर ऑलरेडी इंटर्ड होगा। फिर यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, आपका ये कंपलसरी नहीं है तो आप छोड़ दें। देन पासपोर्ट इंश्योर प्लेस, ये भी कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं, जिसके ऊपर रेडी स्टार बना हुआ है ना वही चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कि आपके कौन से मदद से हैं, आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा है, उसके अलावा आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पाकिस्तान का, आप यहाँ पे वो एंटर कर दें। उसके बाद नंबर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा कि आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आपसे मांगी जाए आपने वो एंटर कर देनी है। ठीक है, अगर हम आ जाएँ CV बिल्डर पे, जो आपकी सबसे पहले मतलब हमारे पास जो NTS का इदारा है, नेशनल जी टेस्टिंग सर्विस, और उसके अलावा NJP नेशनल जॉब पोर्टल, वहाँ भी आप देखें अपनी सबसे पहले जो CV वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ भी सबसे पहले आपको अपनी CV बनानी है ताकि आपकी जब तक CV मुकम्मल नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे CV बनाने के लिए सबसे पहले आ रहा है मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने सिंपली एडिट पे दबा देना है। एडिट पे दबाने के बाद यहाँ पे आपने सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसी आपकी ऐड हो जाएगी तो आपने एडिट पे आ जाना है कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे आपके कौन सा सूबे से पाकिस्तान के आपने वो एंटर कर देना है, डिस्ट्रिक्ट देना आपने अपना मुकम्मल एड्रेस एंटर कर देना। यही आपका परमानेंट या पोस्टल एड्रेस है, आप वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, देना आपने अपना पासवर्ड नंबर भी एंटर करके और आपने अपना ईमेल एड्रेस देके सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि प्रोफाइल समरी पे आपने सिंपली एडिट पे दबा देना है। यहाँ पे आपने अपने मुताबिक अगर आपने BScs मतलब बैचलर्स इन नर्सिंग की हुई है, कौन से इदारे से आपने की है, कितनी CGPA आई है, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से लेके कहाँ तक तालीम आपने की, आपने डिटेल में यहाँ पे इस पर दबा देना है, लिख देना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो, ये जैसे कि मैं कुछ भी एक्सरसाइज लिख रहा हूँ। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने सिंपली ऐड पे दबा देना। ऐड पे दबाने के बाद यहाँ पे पोजीशन टाइटल आप वहाँ पे कौन से पोजीशन पे थी, एम्प्लॉय का नाम। देन अगर आप अभी भी काम कर रही हैं तो ठीक है, अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रही तो आपने सिंपली इस पर दबा देना है। कंप्लीटेशन ईयर आपने मतलब कितना टाइम वहाँ पे काम किया है, कौन सी कंट्री में किया है, कौन से सिटी में किया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल जगह पर काम किया तो आपने सिंपली ऐड करते जाना है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एजुकेशनल डिटेल अगर आपने एंटर करनी है तो दैट सी बात है, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक लिख देना है। मैट्रिक के बाद आपके पास टाइटल प्राइमरी या मिडिल आप वो एंटर कर दें। देन आपने कौन से इदारे से कि ये पब्लिक या प्राइवेट या गवर्नमेंट वो, और आपने मैट्रिक में अंडर मैट्रिक है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी मैट्रिक हो चुकी है, तो डिग्री टाइटल मेरा मैट्रिक आ चुका है। ठीक है, मैंने कौन से साल में शुरू की थी मतलब, ठीक है, स्टार्ट डेट
और मेरी कम मुकम्मल हो गई है मैट्रिक, वो कौन से इदारे से मैंने की है मैंने वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, मतलब बोर्ड से। और मेरे जो सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही होते हैं आपने वो इंटर कर देने, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपने अपना इंटरमीडिएट का इंटर कर देना। इंटरमीडिएट के बाद आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री को भी, नर्सिंग वगैरह की जो भी आपने XYZ की हुई हो, आपने वो इंटर करते जाना है, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ आ चुका होगा। देन उसके बाद आता है स्किल्स के ऊपर, आपने सिंपली स्किल के बटन पर दबा देना। आपके पास जो भी स्किल्स वगैरह आप यहाँ पे वो एंटर कर दें, ठीक है। आपके पास कितना वो टोटल स्किल्स का लेवल है, इंटरमीडिएट, बिगनर, एक्सपर्ट लेवल पे आपने वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना आप वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड्स का आ रहा है। देन उसके बाद हमारे पास अवार्ड्स का आ रहा है। आपके पास कोई भी अवार्ड्स वगैरह है तो आपने सिंपली इस पर दबाते जाना और आपके पास जो भी अचीवमेंट्स वगैरह आप सारी यहाँ पे ऐड करते जाए। फिर रिसर्चेज है, पब्लिशन अगर आपकी कोई भी हो चुकी है, मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन, लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है, आपने सिंपली इस पर दबा देना। यहाँ पे लैंग्वेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन होंगे तो आपने वो लिख देना है कि आपको कितनी लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं, ये वो। अगर आप किसी का रेफरेंस वगैरह देना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अपने हॉबीज़ इंटरेस्टिंग वगैरह आपने अपनी ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ से हो तो इसके अलावा ये इनका बेसिक से सीवी थी, जैसे आपकी सीवी मुकम्मल हो जाएगी तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने अपलोड हुआ CNI से, आपने अपनी CNI की फ्रंट और बैक तस्वीर दोनों अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हर एक चीज़ वही आ रही है कि मेंबरशिप, एसोसिएशन, लैंग्वेजेस, रेफरेंस वगैरह, हॉबीज़ है ये। आप चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से नीचे से भी। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर भी फ्रेश सी जो है वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे जो इनकी डिटेल वगैरह आपने वो अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आपने अपनी डाउनलोड CV भी, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड CV भी कर सकते हैं। देन ये सिंपली अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो चाहे तो आप हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने CV किस तरीके से मुकम्मल करनी है वो मैंने उस वाली वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता दिया है, तो सबका प्रोसीजर वगैरह सेम ही है। सिर्फ लास्ट में एक चीज़ चेंज होगी कि आपने कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ तरीक़ेकार आ चुका होगा जो कि जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में IT प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है नर्सिंग के लिए, और वही प्रोसीजर सेम है IT प्रोफेशनल के लिए भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।